अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। To stay with you, babe. Love you so anyway. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने किया प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के महानिदेशक ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। नमस्कार, मैं एक काउंसलर हूँ। आज मैं आपको उन सभी सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल के HIV जांच केंद्र में आपके लिए उपलब्ध हैं। देश भर में फैले हर ICTC केंद्र में आपकी HIV जांच एकदम मुफ्त की जाती है। साथ ही आपकी पहचान, जांच का परिणाम, ये सभी बातें हम पूरी तरह से गुप्त रखते हैं। जांच के लिए हम यहाँ जो किट इस्तेमाल करते हैं, उसकी गुणवत्ता पर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। जांच में अगर आपका HIV पॉजिटिव नहीं आता, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप 3 महीने बाद जांच के लिए फिर से आएं और इस दूसरी जांच के बाद हर 6 महीने पर नियमित जांच करवाएं। और अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपकी मदद करेंगे और नजदीकी ART केंद्र पर आपको रजिस्टर करवाएंगे, जहां डॉक्टर की सलाह के बाद आपका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सब के अलावा हम आपको कॉन्डम के इस्तेमाल और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के बारे में भी सलाह देते हैं और आपको HIV नेगेटिव रहने में मदद करते हैं। मुझ जैसे कई सारे काउंसलर यहाँ आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सोचिए मत, बस आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC केंद्र आएं और एक गुप्त, मुफ्त और आसान HIV जांच का लाभ उठाएं। अब वीप दर्पण विस्तार से। वृक्षाबाद स्थित CRC में आज भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट।
भारत सरकार के माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने आज वृक्षाबाद स्थित CRC में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र का उद्घाटन किया। इस सिलसिले में आयोजित समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, सांसद विष्णुपद रे, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, समाज कल्याण सचिव L कुमार, CRC की निदेशक सुमिता मोल मौजूद रही। इस बीच माननीय राज्य मंत्री ने अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान CRC की निदेशक ने उपस्थिति का स्वागत किया। समारोह में RNC कोलकाता के प्रभारी तरुण कुमार ने प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र जो अभी हम खोल रहे हैं, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका सपना था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे हम लोग अपने केंद्रों को खोलें जहाँ पे जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं, जिनको अपने हाथों से, पैरों से, कानों से, आँखों से अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको वहीं पे उनको एक सेवा दी जाए जहाँ पे वो अपना आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपने असिस्टिव डिवाइसेस हाथों हाथ उनको मिले। तो ऐसे करके आज हम 70 से ज़्यादा दिव्य आशा केंद्र पूरे भारतवर्ष में खोल चुके हैं और आने वाले वर्ष टाइम में हमको एक PMO ऑफिस से टारगेट भी मिला है कि पूरे भारतवर्ष में 500 दिव्य आशा केंद्र खोलने हैं। तो आज इसमें ये अंडमान निकोबार में भी आज ये खुल गया है। तो यहाँ की जो जनता है, जो असिस्टिव डिवाइसेस इनको फ्री में मिलेंगे, दिव्यांगजन और ना केवल दिव्यांगजन, जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम को सांसद ने भी संबोधित किया। मैं जो आके पूछताछ कर रहा था तो सुनने में आपसे सुना मैंने, जो स्टूडेंट्स है 14 से 18 साल तक उसको मिलेगा ट्राईसाइकिल। सर बहुत स्टूडेंट्स है दीप समूह में, कैम्बेल में से डिगलीपुर तक, आपका माध्यम से, अंडमान पर्सन का माध्यम से ये सर्वे करा के उसको ट्राईसाइकिल दिया जाए। कितना पेंशन मिलता है ओल्ड एज को, हैंडीकैप को? ओनली 2500 रुपया। इसको बढ़ोतरी किया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्राइटेरिया ऑफ एंटाइटलमेंट्स, उसके अमाउंट को आगे बढ़ाया जाए। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने द्वीप समूह में प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र के खोले जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आज का ये अवसर इस विजय पर्व के लिए, जैसे हम पोर्ट ब्लेयर भी कह सकते हैं, मुझे लगता है कि यादगार दिन होगा। यादगार दिन इसलिए कि आज प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र जो दिव्यांगजनों के लिए खोला जा रहा है, इसमें मैं कह सकता हूँ मेरा जो गृह जनपद है, मैंने सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि मेरी जो लोकसभा है अभी उसमें प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र का शुभारंभ नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उससे भी पहले आपके ये इस द्वीप में, जिसे हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, विजयपुरम कहते हैं, यहाँ पर ये दिव्य आशा केंद्र खोलने का काम हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश भर में अब तक जहाँ 70 दिव्य आशा केंद्र खुले हैं, उसमें से 71वां आपका पोर्ट ब्लेयर में ये दिव्य आशा केंद्र खुला है। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक
जिस तरह से जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो काम हुआ है, ऐसा काम, इतना काम कभी ऐसा हुआ नहीं। सामान्य देवियों सज्जनों, 2016 से पहले ये शब्द दिव्यांगजन नहीं था, इसको लोग विकलांग कहते थे, और जो भी दिव्यांगता किसी की होती है वो अपनी दिव्यांगता से जहाँ एक और परेशान होता था, वहाँ विकलांग सबसे भी उसके लिए मन में कष्ट होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन 2016 में कहा ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। दिव्यांग वो होते हैं जिनके दिव्य अंग होते हैं, और दिव्य अंगों में दिव्य शक्तियाँ भी विराजमान होती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में ही दिव्यांगजनों के लिए और कैसे सशक्त किया जा सके, इसके लिए आरक्षण में भी बदलाव किया। आज हम लगभग 70 से ज़्यादा लोगों के लिए, दिव्यांगजन, उनके लिए हम सहायता देने का काम करते हैं। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मीडिया के साथी भी हैं, कहीं भी कोई भी दिव्यांगजन जिसके लिए किसी सहायक उपकरण की आवश्यकता है, कोई हमारे वरिष्ठ नागरिकगण उनको उनके सहायक उपकरण की आवश्यकता है, आप उनको भेजिए। ये दिव्याशा केंद्र उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस अवसर पर दिव्यांगजनों में व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। क्या नाम है? आनंदराम। ऑनलाइन क्लास इसको आप ठीक ठीक है, ये संसद चलाना, ये बटन दबेगा, चालू होगा। मेरा नाम लीना तिर्की है, मैं बुरशाबाद की रहने वाली हूँ। आज सीआरसी में जो प्रोग्राम हुआ उसमें मुझे बहुत ही लाभ हुआ। यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उस पर मुझे व्हीलचेयर दिया गया। आज मेरे पास पुराना वाला एक व्हीलचेयर है जिससे मेरा थोड़ा तकलीफ़ होता था आने जाने में, पर आज जो दिया है उससे मुझे आने जाने में बहुत सुविधा होगी। मुझे अच्छा लगा ये प्रोग्राम हुआ। आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो नया स्कीम स्टार्ट की है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आगे भी ऐसे ही रहे, मुझे विश्वास है, तो मैं बहुत खुश हूँ। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी SK रथ ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए उप महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय चेन्नई A के कमोडोर S राघव ने कल राजनिवास में माननीय उपराज्यपाल और अंडमान निकोबार द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी से मुलाकात की। इस दौरान NCC अंडमान इकाई और अन्य द्वारा साहसिक खेल आयोजनों के संचालन के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यटन निदेशालय द्वारा द्वीप नारियल उत्सव का भव्य आयोजन 30 और 31 मई को श्री विजयपुरम के ITF मैदान में किया जाएगा। इस उत्सव का थीम है नारियल का उत्सव, द्वीपों की संस्कृति, खान पान और शिल्प। यह आयोजन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस उत्सव का उद्देश्य नारियल आधारित पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा देना, नारियल के पारंपरिक और आधुनिक उपयोग को प्रदर्शित करना, साथ ही खाद्य, शिल्प और कल्याण क्षेत्र में इसके महत्व को उजागर करना है। इस दौरान सरकारी विभागों द्वारा नारियल आधारित सांस्कृतिक और आर्थिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उत्सव में नारियल रंगोली प्रतियोगिता, नारियल छीलने और नारियल आधारित खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेताओं को पर्यटन विभाग द्वारा नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतिभागी 30 मई को दोपहर 2 बजे तक रेशमा से मोबाइल नंबर 7063970389 पर संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। रंगोली और नारियल छीलने की प्रतियोगिता के प्रतिभागी डॉक्टर रेखा से मोबाइल नंबर 9434273939 और नवशक्ति से मोबाइल नंबर 9474213525 पर संपर्क कर सकते हैं। बच्चों के लिए रचनात्मक जोन भी होंगे, जिसमें रुचि रखने वाले बच्चों को 30 मई को शाम 3 बजे स्टॉल नंबर 21 में पहुंचना होगा। खाद्य स्टॉल के लिए 4,500 रुपये, सामान्य स्टॉल के लिए 3,500 रुपये
और कियोस्क के लिए 450 से 400 रुपये निर्धारित किया गया। स्टॉल के लिए आवेदन कल सुबह 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक राबिया मुस्तफ़ा से मोबाइल नंबर 9933255364 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नमस्कार सरपंच साहब। अरे नमस्कार राजू बेटा, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बस सरपंच जी काम धंधा ज्यादा हो गया है, सोचा थोड़ा मुन्ने को मेला ही घुमा लें। अच्छा, बच्चे को मेला घुमाने ले जा रहे हो और टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, एमआर के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को एमआर का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। एमआर से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता पर जागरूकता उत्पन्न कराने के लिए आज अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के बहुउद्देशीय सभागार में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा HLL प्रबंधन अकादमी के सहयोग से विचारशील जागरूकता उत्पन्न कराने तथा मासिक धर्म कप वितरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उप निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर HM सिद्धाराजू, अवर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अर्पिता साहा, CSL शिप मरम्मत इकाई श्री विजयपुरम के उप महाप्रबंधक श्रीकांत वीराप्पन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक श्रीकांत वीराप्पन ने उपस्थिति का स्वागत किया। Cochin Shipyard Limited pleased to announce a launch of a transformative corporate social responsibility CSR initiative titled as Tinkle in collaboration with the HLL Management Academy, the Educational and Social Research Wing of HLL Lifecare Limited, Government of India Enterprises under Ministry of Health and Family Welfare. The project support the promotion of use of menstrual cups among economically backward women's beneficiary in the Andaman and Nicobar Islands, Sri Vijayapuram regions, aims to empower women through access to sustainable menstrual hygiene solutions. This program mainly concentrates in the promoting usage of menstrual cups and menstrual hygienes. इस बीच कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अर्पिता साहा ने दीप समूह में इस प्रकार के पहल की शुरुआत की सराहना करते हुए मासिक धर्म स्वच्छता पर विस्तार से जानकारी दी। I really would like to say that the effort being made by the Cochin Shipyard under their CSR activity is a good step ahead in terms of menstrual hygiene. Now I'll talk थोड़ा हिंदी में बोलूँगी so that आपको समझ में आए और मुझे आपको समझाने में easy हो।
हम जब मेंस्ट्रुअल कप की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। हाइजीन वर्ड सबको पता है कि जैसे हम खाने में हाइजीन मेंटेन करते हैं, पीने के पानी साफ़ होना वो हाइजीन है, हाथ धोना हाइजीन है। उसी तरह जो हम लेडीज़ की मासिक माहवारी होती है वो अगर हम प्रॉपरली उसको मैनेज करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर आवर हेल्थ। सो दैट इज़ वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। हम जैसे ही हमारे मतलब गर्ल चाइल्ड बड़े होते हैं, एडोलेसेंट फेज़ में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं, उनके मासिक धर्म होते हैं, साइकिल्स में हर मंथ होते हैं, इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मदर्स, फॉर द गर्ल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी के साइकिल को समझें। इस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो इवेंट हमारे बॉडी के साथ, हमारे लाइफ के साथ हो रहा है, उसे हम मेंटली कैसे डील करें, फिजिकली कैसे डील करें और हाइजीन कैसे मेंटेन करें। इस दौरान मासिक कप का वितरण किया गया। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। वीर सावरकर की प्रतिमा को माला पहनाकर और मिठाई बांटकर यात्रियों और हवाई अड्डा पर मौजूद सभी हितधारकों यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, CISF एयरलाइंस और हवाई अड्डा पर काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों को शामिल किया गया। हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने कहा कि श्री विजयपुरम हवाई अड्डा का नाम हमें एक वीर स्वतंत्रता सेनानी, एक उत्साही समाज सुधारक, एक विपुल लेखक, एक वक्ता विनायक दामोदर सावरकर से जोड़ता है और हमें राष्ट्र के लिए जीने की प्रेरणा देता है। वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे जिन्होंने अंडमान की कालकोठरी को क्रांति की पाठशाला में बदल दिया था। आज उनकी जयंती पर पूरा भारत उन्हें नमन करता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। To stay with you, but I feel so far away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने आज अंडमान क्लब में कला एवं संस्कृति विभाग की पूर्व सहायक निदेशक व द्वीपों के इतिहासकार डॉक्टर रशीदा इकबाल द्वारा लिखित पुस्तक द स्टोरी ऑफ सेल्यूलर जेल प्रिजन टू पिलग्रिमेज का विमोचन किया। आज सुबह ऐतिहासिक अंडमान क्लब में एक भव्य पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कवि, इतिहासकार, लेखक और द्वीप समूह की जानी मानी वक्ता तथा कला एवं संस्कृति विभाग की पूर्व सहायक निदेशक डॉक्टर रशीदा इकबाल द्वारा लिखित एक नई पुस्तक द स्टोरी ऑफ सेल्यूलर जेल प्रिजन टू पिलग्रिमेज का अनावरण किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने पुस्तक का आधिकारिक विमोचन किया। समारोह में कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी, कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी, द्वीप समूह के प्रमुख इतिहासकार, पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख हितधारक, लेखक के परिवार के सदस्य और आम जनता भी शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने आज इस पुस्तक के लोकार्पण में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस पुस्तक को एक महत्वपूर्ण घटना बताया जो इतिहास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण योगदान है। को समझें, विरासत को जाने, बट उसको बांटे भी, और बांटने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं करनी हो वो करनी चाहिए, वो किस तरह से देखते हैं अपनी विरासत को, तो ये सारे हमारे पास आपके माध्यम से ये बहुत तरह के विचार आ जाते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी सेक्रेटरी जो खुद लिखने पढ़ने में विश्वास रखती हैं पूरी तरह से, तो इसको आगे ले जाएंगी और इसका पूरी तरह से फ़ायदा भी उठाएंगी। मैं पुनः आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूँ, और आपको इतने लोगों को एक मंच के नीचे इकट्ठा करने के लिए, एक अच्छे कारण के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद अपनी तरफ से देता हूँ। डॉक्टर रशीदा ने कहा, यह स्वतंत्रता सेनानी न केवल अपने कार्यों के कारण महान थे, बल्कि उनके असाधारण धीरज और बलिदान के कारण और भी अधिक महान थे। My book, The Story of Cellular Jail, Prison to Pilgrimage, is a study of the Andaman and Nicobar Andaman Penal Settlement and the infamous Cellular Jail. This book is my humble tribute to the Temple of Freedom, where I served from 1996 to 2024. I hope my book will take readers on an emotional journey through the lives of the freedom fighters who endured unimaginable suffering within its walls. Through my relentless efforts, I have unearthed rare stories scattered across Andaman, stories left behind in space and time, untold and unsung. As we all know that the cellular jail holds a significant place in Indian history. It is the only monument of its kind in the entire country, which is not only a part and parcel of our history and heritage of these islands, but also evoke a strong emotional connect with the fellow Indians. The book highlights the untold stories of struggle and sacrifice which our heroes faced. The brutalities of colonial oppression, not only from the British, but also by the Japanese imperial force. और अब मौसम। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आज से 30 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की संभावना है। द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर हवा की गति बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की आशंका है। समुद्र की स्थिति काफ़ी अधिक अशांत रहेगी। मछुआरों को आज से 30 मई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने किया प्रधानमंत्री दिव्य आशा केंद्र का उद्घाटन। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के महानिदेशक ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।